हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुखसार सैयद है। लास्ट लेक्चर में हमने 5A एक्सरसाइज किए थे फैक्टराइजेशन का। अब हम एक्सरसाइज 5B करेंगे। बहुत आसान है। कुछ बच्चों को ना बच्चे यहाँ पे ना फैक्टर्स निकालने दिक्कत होती है। तो क्या कुछ मेथड ऐसे सिंपल है क्या जिससे हम साइन की भी प्रॉब्लम नहीं हो सॉल्व करते वक्त और फैक्टर्स निकालने में भी दिक्कत नहीं रहे, आसानी से हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले और आंसर आ जाए? हाँ बिल्कुल है, बहुत आसान सा मेथड है। बस 2 मिनट ध्यान दो, फिर पूरे क्वेश्चन एकदम फटाफट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या गिवन, ए स्क्वायर प्लस है गिवन 10, 10A और क्या गिवन है प्लस 24। तो हमें क्या करना है बच्चे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हम क्या बोलेंगे, इसे फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और ये मिड वाला टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है बच्चा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म क्या है 24 है ना। 1 इंटू 24 कितना होता है 24। हमेशा हमें ये याद रखना है कि दो नंबर्स आएंगे यहाँ पे, एक बिग नंबर रहेगा, एक स्मॉल नंबर रहेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है दोनों नंबर सेम हो सकते हैं, बट ज्यादातर एक बिग नंबर रहेगा, दूसरा स्मॉल नंबर रहेगा। तो हमें हमेशा ये याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चे, देखो बिग नंबर की साइन, जो ये मिड नंबर की साइन है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले। ठीक है, ठीक है इधर लिख लेते हैं। जो मिड नंबर की साइन है वो किसे जाएगी, बिग नंबर को जाएगी। मिड नंबर की साइन हमेशा बिग नंबर को जाएगी। अगर लास्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है, लास्ट नंबर का साइन क्या है पॉजिटिव, तो उस केस में बिग नंबर और स्मॉल नंबर दोनों का साइन कैसा रहेगा बच्चे, सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लो लास्ट नंबर का साइन क्या है नेगेटिव है, तो उस केस में बिग नंबर और स्मॉल नंबर दोनों का साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। अपोजिट मतलब अलग अलग, अगर एक प्लस है तो पक्का दूसरा माइनस होगा। कैसे अप्लाई करेंगे मैम, चलो देख लो। यहाँ पर देखो हम क्या करना है, 1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए, बस अभी समझ रहा है। मतलब अभी अगर आप ये समझ लोगे पूरा, तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आसानी से हो जाएगा, फैक्टर्स भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 24 इज 24। हमेशा एक बिग नंबर रहेगा, एक स्मॉल नंबर रहेगा। ऐसे पेपर में लिख के बताना नहीं है, बस ये तुम्हारी समझ के लिए है बच्चे। अब देखो मिड नंबर का साइन किसको जाएगा, बिग नंबर को, राइट। तो ये मिड वाले टर्म का साइन क्या है बच्चे, प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। लास्ट टर्म अगर पॉजिटिव है, लास्ट टर्म का अगर पॉजिटिव है, तो बिग नंबर स्मॉल नंबर दोनों कैसे रहेंगे, सेम साइन में रहेंगे। सेम साइन मतलब अगर इधर प्लस है तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। आसान था ना। अब क्या, अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, और ये क्या है प्लस 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 है ना, तो जिसे ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर क्या, 6 4 जा 24, 6 इसमें बड़ा है 4 छोटा है, तो 6 बिग नंबर 4 स्मॉल नंबर। देखो 6 4 जा 24। अब जो बच्चों को साइन की दिक्कत होती थी, वो साइन की दिक्कत भी चली गई ना, यहाँ से सॉल्व हो गया। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लो, क्या है इधर, ए स्क्वायर प्लस 10A प्लस 24। हमने वहां पे फैक्टर्स निकाल ली। ये ए स्क्वायर, इस 10A को कैसे स्प्लिट किए, 6A 4A में, तो क्या है वहां पे प्लस 6 है ना, प्लस क्या 4A। ए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 10 के साथ A और A है। प्लस क्या बच्चे यहाँ पे 24। अब क्या करेंगे भाई, ग्रुपिंग, कॉमन है ना, दो दो के ग्रुप बना लो, फिर कॉमन निकाल लो। क्या है बच्चा इसमें कॉमन, ए कॉमन है, ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 6, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 4 कॉमन है, ए अंदर बच गया है ना, फिर क्या 4 तो बाहर आ गया, इधर से क्या बच गया 6। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। कुछ बच्चे क्या करते पता है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये तो बोलेंगे अरे ये ब्रैकेट तो सेम आता है, वैसे ही लिख लेंगे। नहीं, ऐसे कॉपी करके नहीं लिखना है, आपको खुद ढूंढना है। 4 यहाँ पे लिखे, क्या बच रहा है वो, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, मतलब हमने जो फैक्टर्स निकाले, जो तरीके से हम सॉल्व करें वो सही है। ठीक है, a+4 a+4 a+6 a+6 सेम है, तो इसे बाहर लिख लो, a+6 बचा क्या बच्चे यहाँ पे a+4, है कि नहीं। बस आ गए फैक्टर्स, कितना आसान था। तो आपको बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है मैम, कि मिड नंबर साइन जाएगी बिग नंबर, अगर लास्ट नंबर पॉजिटिव है तो बिग नंबर स्मॉल नंबर साइन दोनों सेम, अगर लास्ट नंबर साइन नेगेटिव है तो बिग नंबर और स्मॉल नंबर दोनों का साइन कैसा रहेगा, अपोजिट। चलो ये लास्ट नंबर पॉजिटिव वाला तो एग्जांपल देख लिए, अब नेगेटिव वाला है क्या, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हाँ देखो नेगेटिव है, अब इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त हमने थोड़ा समझे तो टाइम लगा, अब देखो इसे कितनी जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है ए स्क्वायर माइनस 3A माइनस क्या है 40। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट वाला टर्म का कोएफिशिएंट, देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 1 इंटू क्या लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, लास्ट क्या है -40, 1 इंटू -40 इज
-40। हमेशा दो नंबर रहेंगे, एक रहेगा बिग नंबर, एक रहेगा स्मॉल नंबर, या फिर दोनों सेम सेम भी हो सकते हैं। हमेशा क्या था रूल अपने पास कि मिड नंबर का साइन बिग नंबर को जाएगा, है। मिड नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो वो जाएगा बिग नंबर को। लास्ट नंबर अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अपोजिट होते हैं, तो ये माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, अब क्या ऐसे दो नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -40 आए, माइनस प्लस माइनस है ना, -40 है, और जिसे माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, -3 आना चाहिए। अब क्या, 8 5 जा 40 है ना, ये 8 और यहाँ पर 5, 8 5 जा 40, माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, सही जा रहे हैं ना। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो गया। और जो साइन की दिक्कत होती थी कि अरे यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, वो भी सॉल्व हो गई है ना। चलो लिख लेते जल्दी। तो ये ए स्क्वायर है, फिर क्या बचे यहाँ पे -8a, फिर क्या लिखना है, +5a, है ना। ये 3 वाला जो था उसे हमने ऐसे स्प्लिट कर ली, ठीक है। तो ये -3 को लिखे -8a प्लस 5a, है ना, माइनस यहाँ पर 40। अब क्या कॉमन ले लेंगे, क्या है इन दोनों में कॉमन, a है, एक a बाहर लिए, अंदर एक a बचा, -8। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, बाहर ले लिए, बाहर प्लस आया तो अंदर की साइन बदलती है क्या, नहीं, अगर बाहर माइनस आया तब ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पर यहाँ पे क्या माइनस, है ना, 5 8 जा 40, देखो दोनों ब्रैकेट तो सेम आ गए, तो लिख लो उसे एक बार, है ना। बचा हुआ क्या था, a + 5, ये तो बहुत आसान था, है कि नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 2 है -3a², ठीक है। तो हमें तो ये जो अपना a² वाला टर्म है वो आगे होना चाहिए, है ना। तो ये -3a², फिर क्या है बच्चे, -2a, फिर क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ पे +1 है कि नहीं, हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिया। अब क्या फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये माइनस को तो पहले आप बाहर ले लो, आसानी हो जाएगी अगर ये प्लस रहता है तो ये 3a² माइनस बाहर आ गया तो अंदर की साइन बदल जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +2a, है कि नहीं। और यहाँ ये 2a है ना, यहाँ पे क्या आएगा, -1, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखो, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को संभाल लेंगे हम, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज है उसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, हमेशा फर्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 इंटू क्या है बच्चे, -1, तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब फैक्टर्स सोचो, अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, हमेशा एक बिग नंबर रहेगा एक स्मॉल नंबर रहेगा, मिड नंबर साइन जाएगी बिग नंबर को, यहाँ पे है प्लस तो इधर आ जाएगा प्लस, लास्ट नंबर अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, आपने वो लिख लिए होंगे, ठीक है, जो रूल्स लिखा कर दिए थे। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इन दोनों को इस तरीके से स्प्लिट करना है, ये मिडिल वाला टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए, राइट। तो अब सोचो ऐसे कुछ के दो नंबर जैसे मल्टीप्लाई करूँ, -3 आ जाए, क्या है, 2 1 जा 2, है कि नहीं। ओ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 क्यों, 3 आना चाहिए ना मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो क्या हो गया, 2 बच गया, बड़े नंबर की साइन प्लस, ये तो सही जा रहा है। चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये है 3a² प्लस 3a, है ना, फिर क्या है, -1a, या a लिखो, -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, दो दो का ग्रुप बना लो, क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन है 3a, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, इधर से एक a बचा और क्या बचा, 3a तो बाहर आ गया, +1, है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं, तो -1 को बाहर ले लो, है कि नहीं। तो क्या बचा अंदर, a, कैसे, -1 इंटू a, -a, ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या आता है, प्लस, और ये 1, है कि नहीं। दोनों ब्रैकेट सेम है, ये माइनस तो वैसे ही जो बाहर चलता आ रहा था, है ना। अब ये क्या, दोनों ब्रैकेट एक जैसे है तो उसको कॉमन बाहर लिखना, अंदर क्या बचेगा, 3a -1, हो गया, ये तो बहुत है। ये हो गया a +1, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या आएगा, माइनस, ये -3 है ना, माइनस इंटू माइनस +1, है ना, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या है ये, a +1, और यहाँ पे क्या है, 1 -3 है ना, +1 है तो प्लस वाले को पहले लिखे, फिर क्या ये -3 हो गया, आसान था बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है यहाँ पर, x² -3ax -88a², ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये x² -3ax -88a², ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या है यहाँ पे 1 इंटू यहाँ क्या है -88, क्या हो गया, -88, है ना। एक होगा बिग नंबर, दूसरा होगा स्मॉल नंबर, दो नंबर इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यहाँ मिडिल टर्म आ जाए, क्या है यहाँ पे 3 आना चाहिए,
राइट। अब क्या करेंगे सोचो जरा, 11 8 जा 88 होता ना, साइन की दिक्कत है, मिड नंबर साइन बिग नंबर को जाएगी, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन क्या होते हैं, अलग अलग। 11 8 जा 88, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, बड़े नंबर के साइन माइनस, हम सही जा रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, क्या है बच्चा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। मिड वाले टर्म की जगह, ये -3 की जगह हम क्या लिखने वाले, -11 प्लस 8, तो ये -11 है ना, साथ में क्या ए एक्स, फिर क्या है +8, ये क्या ए एक्स माइनस ये 88 ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दो दो टर्म का ग्रुप बना लेंगे, है ना, कॉमन ले लेंगे इसमें से। क्या एक जैसा है बच्चे, एक्स, तो यहाँ क्या बचा, एक एक्स बचा, -11 ये आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन है देखो, 8 है ना, और क्या है ए भी है, तो यहाँ पे क्या एक एक्स बचा, और क्या ये माइनस, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 8 बाहर आ गया तो 11, और एक ए है तो अंदर एक है, तो देखो x माइनस 11 है, x माइनस 11 है, सेम ब्रैकेट, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो x माइनस 11 बचा हुआ क्या है बच्चे, x प्लस यहाँ पे क्या है 8 है, हो गया ये खत्म, ये तो बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है यहाँ पे, 6a² माइनस ए माइनस 15, क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप करेक्ट, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 6 है, लास्ट टर्म है -15, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 सिक्सा होता है 90, ये साइन माइनस हमेशा क्या आएगा, बिग नंबर और एक स्मॉल नंबर, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म या कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये क्या आना चाहिए यहाँ पे -1 आना चाहिए, है ना यहाँ का। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आएगा, और क्या करेंगे, मिड नंबर साइन क्या आएगी, बिग नंबर को जाएंगी, तो यहाँ पे ये माइनस, लास्ट अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं कि किस में आता है, 9 10 90 है ना, 10 9 90, तो बिग नंबर क्या है 10 है, स्मॉल नंबर 9 है। ठीक है, तो 10 9 90 हो गया, ये माइनस साइन वैसे ही, फिर ये माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया 1 बचा, बड़े नंबर की साइन माइनस, एकदम सही आ रहा है। चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6a² मिडिल टर्म को स्प्लिट किए थे ना -1 को ना, तो उसकी जगह क्या आएगा बच्चे, -10 प्लस 9, तो ये -10, साथ में क्या आएगा a प्लस 9 a माइनस 15। ठीक है, अब क्या कॉमन ले लो, a बाहर आ गया, 6 और 10 भी एक ही टेबल में आता है ना, कैसे 2 के टेबल में, तो अंदर क्या बचा 2 3 जा 6 और एक -2 5 जा 10 और एक है बाहर, फिर अब यहाँ पे क्या 9 है और 15 है, 3 के टेबल में आते हैं ना, तो कॉमन 3 है, फिर क्या 3 3 जा 9, ये तो बाहर आ गया, फिर क्या आएगा यहाँ पर ए बचा ना, फिर क्या -3 5 जा 15, तो देखो दोनों ब्रैकेट तो सेम हो गए, सेम ऐसे देखो, मैं भी इधर का उठा के इधर लिख दे सकती थी, नहीं लिखना है आपको, सोच के जल्दी जल्दी लिखना है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे है तो एक बार लिख दो, कॉमन है ना 3a - 5, तो अगर 3a - 5 दोनों में से बाहर ले लिए तो इधर क्या बचा बच्चे, 2a बचा, और यहाँ से क्या बचा +3, हो गया, बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 24a³ प्लस 37a² माइनस 5a, क्या गिवन है बच्चा, ये जो फर्स्ट टर्म है क्या है उसका कोएफिशिएंट 24। अच्छा पहले तो कॉमन ले लेते हैं, देखो इसमें से क्या है, a है ना, a बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा 24a² प्लस 37a माइनस 5। अब देखो 24 फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 24, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 24 5 जा 5, हाँ 120 हो गया, ये माइनस इसे स्प्लिट कर देंगे, एक क्या आएगा बच्चा बिग नंबर, दूसरा आएगा स्मॉल नंबर। मिड वाले टर्म की साइन किसको जाती है, बिग नंबर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, लास्ट टर्म का अगर साइन नेगेटिव हो तो दोनों दोनों टर्म का साइन क्या होता है बच्चे, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों टर्म का साइन क्या होता है, अलग अलग होता है, अपोजिट है ना, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 1 जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना तो पूरा डिटेल में समझे, आप वहां पे जाके एक बार देखो ये क्या बात चालू है, ठीक है, समझ आ जाएगा अच्छे से और डिटेल में। अब यहाँ पर क्या है 37, तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए, 4 3 जा 12 होता है ना, तो 40 3 जा चेक करते हैं क्योंकि पास है ना, तो देखो 40 3 जा इज 120, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 3 गया 37, और ये बड़े नंबर का साइन प्लस, सही जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे a, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 24, और क्या 24 ये a² है ना, ये 37 की जगह हम ये दोनों को लिखने वाले, क्या +40 और ये -3, तो ये +40a माइनस 3a, a क्यों, क्योंकि इधर a है ना साथ में, 37 को स्प्लिट करे थे उसके साथ a है इसलिए a लगा दिए, -5। अब क्या आगे ये a, यहाँ पर क्या दो दो टर्म का ग्रुप बना लो, कॉमन क्या है इसमें a है, और क्या दोनों
8 के टेबल में आते हैं ना, तो ये 8 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 8 3 जा 24, एक ए बचा, प्लस 8 5 जा 40, है ना, ए तो बाहर आ गया था। अब क्या, माइनस, यहाँ से क्या, कुछ भी नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो क्या लिख लेंगे, कुछ अगर कॉमन लेने नहीं है तो 1 लिख देते हैं हम लोग। और क्या, ये 3a, माइनस ऑलरेडी बाहर था तो बच्चे अंदर क्या आएगा, प्लस, और ये 5 है ना, यहाँ पे खत्म हुआ। देखो दोनों ब्रैकेट से, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये क्या, ये तो ऑलरेडी बाहर था, इन दोनों दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो कॉमन ले लो बाहर। तो 3a + 5 बचा, क्या बचे, 8a - 1, तो बन गए फैक्टर्स। क्या आया, a, दूसरा 3a + 5, फिर क्या है बचे 8a - 1। ये तो बहुत आसान था। क्या गिवन है, ओके, a इंटू 3a, तो क्या होगा 3a² - 2 इंटू a इज 2a - 1। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है -1, तो ये हो गया -3। स्प्लिट करेंगे, एक बिग नंबर एक स्मॉल नंबर, मिड नंबर की साइन आती है बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव हो तो दोनों साइन होंगे अलग अलग। अब क्या, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, मतलब -2 को हम स्प्लिट करें तो क्या आएगा बच्चे, 3 1 जा 3 होता है ना, है कि नहीं, माइन वही आ गया करेक्ट, है ना। 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, 3 1, फिर क्या, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस। तो सही जा रहे हैं हम। तो क्या लिखेंगे बच्चे, 3a² माइनस, इसे स्प्लिट कर दिए ना, तो क्या लिखेंगे -3a, फिर क्या +1a, है ना, फिर ये -1। अब क्या, दो दो का ग्रुप बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, 3a कॉमन है, क्या बचा a, माइनस ये 3a तो बाहर चला गया तो 1 बचा। अब यहाँ से तो लेने कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिखो +1 वैसे ही। अब ये a - 1, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो इसको ले लो कॉमन बाहर। अब क्या बचा, 3a बचा और इधर +1। ये तो बहुत ज्यादा आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, a² b² प्लस 8ab - 9। ओके, क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इनटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू -9 है, इस -9 दो नंबर आएंगे, एक बिग नंबर रहेगा एक स्मॉल, दोनों सेम भी हो सकते हैं। हमेशा मिड वाले टर्म की साइन किसको जाती है बच्चा, बिग नंबर को जाती है। अगर लास्ट नेगेटिव हो तो दोनों साइन अपोजिट होते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है कि नहीं। इन दोनों नंबर को कैसे, हम ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो स्प्लिट करना है। अब सोचो ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे -9 आए और प्लस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए, तो क्या आएगा, 9 1 जा 9 होता है ना, 9 1 जा 9, है ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया 8 बचा, बड़े नंबर की साइन प्लस। सही जा रहे हैं हम। तो क्या लिखेंगे, ये a² ये b², इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट किए थे तो ये 9 है ना, क्या आएगा 8 की जगह क्या लिखने वाले 9 और -1, तो ये +9, साथ में क्या आता है ए बी, -1ab, ये -9, है ना। अब क्या, ग्रुप बना लो, कॉमन ले लो, हो गया, बहुत आसान है। इसके बाद तो क्या, ए और बी आ गया यहाँ से, तो अंदर क्या बचा, एक ए बी बचा, प्लस ए बी बाहर आ गया तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा। अब यहाँ पर क्या, -1 को बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, ए बी, माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस साइन हो जाती है। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब हम सही जा रहे हैं। दोनों में से ये कॉमन है ना, तो इसे बाहर ले लो। अब बचा क्या, फिर इधर से ए बी बचा, इधर से -1। 3 माइनस क्या है, 4 इंटू ए, माइनस इंटू प्लस, माइनस ए इंटू 7a, 7a² है ना, इसे आगे लिखना है। तो स्क्वायर वाला टर्म तो -7a², फिर उससे छोटा -4a, फिर उससे छोटा कुछ नहीं है, +3 है। तो ये माइनस को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, सॉल्व करने के लिए आसानी होगी बस इसीलिए। तो 7a², माइनस अगर बाहर आता है तो अंदर की साइन बदल जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हो गया ना, सबकी साइन हमने बदल दी, माइनस बाहर ले ली। अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 7, इंटू लास्ट टर्म से हम मल्टीप्लाई करते थे, राइट। अब क्या आएगा बच्चा, 7 3 का 21, है ना, और ये माइनस साइन वैसे एक होगा बिग नंबर एक होगा स्मॉल नंबर, इसे हम स्प्लिट कर लेंगे। मिडिल वाले टर्म की साइन बिग नंबर को जाएगी, लास्ट नंबर अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग हो गए, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब हम +4 को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सोचो दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, तो 7 3 जा 21 होता है ना, है कि नहीं, सही जा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या आएगा 7a² क्या आएगा, मिडिल टर्म की जगह स्प्लिट किए ना तो +7a माइनस 3a है ना, 3a फिर क्या -3। अब क्या बचे, ये दो दो का ग्रुप बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा यहाँ से 7a बाहर आ गया तो इधर एक a बचा, प्लस ये 7a बाहर आ गया था तो इधर 1, यहाँ से -1 बाहर आ गया तो क्या बचा 3 है ना कॉमन, क्यों -1 मैम, अरे क्या करते हो मैडम जी। चलो 3 बाहर आ गया, क्या a -1, ठीक है, माइनस बाहर लिए तो अंदर a+1। अब क्या होगा यहाँ पर a+1 कॉमन आ गया ना, ये माइनस को तो वैसे ही रखो, जो सेम सेम है उसको एक बार लिखेंगे, बची हुई चीज को एक साथ लिखेंगे और ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म। आप चाहो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे देखो, मल्टीप्लाई कर लो, ये है a+1 वैसे ही है। अब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करो तो -7a माइनस इंटू माइनस क्या होगा +3, क्या आ जाएगा बच्चे a+1। तो क्या 3 को पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि +3 है प्लस वाले टर्म को, फिर क्या है -7 है। हो गया यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th। ये क्वेश्चन गिवन है, कैसे लिखेंगे 2a + b होल स्क्वायर माइनस, कॉमन ले सकते हैं ना बच्चा, 3 है देखो दोनों में तो 3, यहाँ पे क्या 2a बच गया, माइनस साइन बाहर था तो अंदर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे b और ये -4। देखो ये दोनों ब्रैकेट तो सेम हो गए, तो आप क्या करो आसानी के लिए, कब समझेगा मैम कि आसानी के लिए हमें कुछ लेट करना है, तो देखो बच्चे ये पहला टर्म का स्क्वायर फिर माइनस, ये सेम चीज इधर आ रही है ना, अगर हम नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप क्या करो देखो इससे क्या ले लो 2a + b, इसको मान लो x ले लो, तो देखो इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, थोड़ी बड़ी इक्वेशन लग रही है, सॉल्व करते वक्त हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, कुछ मिस्टेक्स कर ले, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए इसे क्या ले रहे हैं x, क्योंकि फिर दोनों जगह x लगा देंगे और ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी है ना। x के टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, यहाँ पे दो दो वेरिएबल है ना बच्चा a और b, तो सॉल्व करने दिक्कत हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो ज्यादातर एक ही वेरिएबल होता है, जब आपको ऐसे दो वेरिएबल दिखे तो मतलब आप उसे कॉमन ले सकते हो कुछ ना कुछ, जैसे हमने यहाँ पे लिए और फिर क्या करेंगे वो दो को क्या बना देंगे एक वेरिएबल में लेट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करो बच्चे इसके जगह x ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा x ऊपर स्क्वायर था -3, ये पूरे के जगह देखो x लिए ना, और ये -4। क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1 × -4, क्या हो गया -4, इसे स्प्लिट करना है, एक होगा बिग नंबर एक होगा स्मॉल नंबर, क्या होने वाला है यहाँ पे मिड वाले टर्म की साइन जाएगी बिग नंबर को, लास्ट नेगेटिव है तो दोनों साइन क्या होते हैं बच्चा करेक्ट अपोजिट होते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा होगा, अगर नहीं समझा तो आप जाके वापस से वो पूरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बस 2 मिनट में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे साइन लेना है कैसे सॉल्व करना है, तो इसकी वजह से कभी भी आपका साइन लेने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, गलती नहीं होगी। किसे स्प्लिट करते हैं बच्चा हम मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट -3 है, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, तो देखो 4 1 जा 4 ना, है कि नहीं, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 में से 1 गया 3, बड़े नंबर का साइन माइनस, सही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे x², इस मिडिल टर्म की जगह हम लिखने वाले माइनस है ना -4 x के साथ और +1 x के साथ, क्योंकि x था ना मिडिल टर्म के साथ इसीलिए, ये -4 वैसे है ना, क्या किए x² वैसे ही -4 ऐसे ही, बस इस मिडिल टर्म की जगह इन दोनों को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे दो दो का ग्रुप बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे, क्या है बच्चे यहाँ पे x है, अंदर क्या x -4 प्लस यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो लिख दो बस 1, यहाँ पे x -4, दोनों ब्रैकेट सेम है मतलब हम सही जा रहे हैं, कॉमन लेना सेम है तो बाहर ले लो x -4 को, तो बचा क्या बच्चे x +1। बट क्या यहाँ पे हो गया, नहीं, हमने कुछ लेट लिए थे है ना, सब्स्टिट्यूट किए थे, उसे री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या था बच्चा x का वैल्यू 2a + b, तो लिख लो आप री सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x है ना। अब क्या यहाँ पे x की जगह 2a + b लिख लो, तो x की जगह 2a + b, यहाँ पे -4 है ना, और x की जगह क्या बचे 2a + b वापस से, और क्या था +1, हो गया। 11th क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर 1 - 2 a + b -3 a + b का होल स्क्वायर, ओके।
देखो बच्चे यहाँ पे कितने वेरिएबल है, ए और बी, दो अलग अलग टर्म आ जा रहे हैं ना, तो हम ये ए प्लस बी और ए प्लस बी सेम सेम ब्रैकेट है, उसके जगह क्या ले सकते हैं, लेट एक्स कर लेंगे। तो लेट क्या लेंगे बच्चा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये 2 इसके जगह एक्स माइनस 3 इसके जगह क्या एक्स, और ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखो फिर एक्स वाला फिर जो अपना कांस्टेंट बचा है वो, तो क्या है स्क्वायर वाले के साथ माइनस, तो ये माइनस 3x स्क्वायर फिर क्या माइनस 2x और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो ये +1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा, इसके बाद देखो ये जो अपना फर्स्ट टर्म होता है ज्यादातर प्लस के साथ उसको रखा करो, ठीक है, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने। तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, अब ये क्या है 3x स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या हो जाता है, सबकी साइन बदल जाती है, तो ये +2x और ये प्लस का हो जाएगा -1। ये तो बहुत आसान निकला। चलो अब क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट का कोएफिशिएंट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चे 3 इंटू -1 आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा -3, एक होगा बिग नंबर दूसरा होगा स्मॉल नंबर, मिड वाले टर्म की साइन क्या है प्लस है, वो किसको जाएगी, बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग, अगर ये प्लस है तो ये होगा माइनस। अब क्या बच्चे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, क्या है मिड वाला टर्म +2, तो अब दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए, तो देखो 3 1 जा 3, बहुत आसान था ना, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस, बहुत आसानी से स्प्लिट किए माइनस, अब यहाँ पे ये 3x स्क्वायर इसे ही स्प्लिट किए थे ना, तो इसके जगह 2 के जगह क्या लिखेंगे बच्चा, +3x और -1x, फिर क्या था -1 था, है ना, फर्स्ट टर्म वैसे ही लास्ट टर्म वैसे ही, मिड वाले को स्प्लिट कर लिया हमने, ये माइनस, अब क्या करेंगे दो दो का ग्रुप बनाकर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन है बच्चे यहाँ पे 3x कॉमन है, यहाँ से एक x बचा 3x तो बाहर आ गया था, तो ये +1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 बाहर ले लो फिर, है ना, क्योंकि माइनस है फिर 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ये x माइनस साइन बाहर है तो अंदर की साइन बदल जाती है, देखो x+1 से आ गया ना, तो क्या कर लेंगे बच्चे हम, क्या है ये माइनस वैसे ही है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो कॉमन ले लो x+1 को, तो बचेगा क्या बच्चे, फिर यहाँ से बचेगा 3x है ना, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, इसमें से x+1 हमने बाहर ले ली, तो क्या बचा इधर से 3x बचा और बच्चे यहाँ से क्या बचा -1 बचा। अब क्या, अब आप चाहो तो क्या साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, पहले x की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे x+1 है ना, x का वैल्यू क्या था रीसब्स्टिट्यूट किए तो a + b, फिर क्या था +1 है ना, यहाँ पे क्या है 3 x के जगह a + b है ना, और ये -1, ठीक है, अब क्या करेंगे a + b +1 है ना, अब क्या यहाँ पर बचे 3 × a 3a +3 × b 3b है ना, और ये -1 वैसे ही है कि नहीं, अब ये माइनस साइन आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे ये a + b +1 वैसे ही हमने लिखे, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3a -3b और ये क्या आ जाएगा +1, साइन बदल जाती है ना अंदर जाने पे, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a + b +1 और यहाँ पर बच्चा क्या है +1 है ना, तो उसको आगे लिख लो, ये +1 -3a -3 हो गया अपना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इधर ही साइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो लेट लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्या है 3a² -1, अच्छा पहले क्या लिखेंगे a² हो गया, फिर a वाला टर्म आ जाता है राइट, तो ये -2a फिर क्या -1, अब क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, फर्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, फिर क्या है लास्ट में -1, 3 × -1 -3, दो नंबर आएंगे, एक बिग नंबर एक स्मॉल नंबर, हम किसे स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को -2 को, फैक्टर्स सोचो क्या आएगा, अच्छा मिड नंबर साइन जाएगी बिग नंबर को, मिड नंबर साइन क्या है माइनस है, तो वो किसे जाएगी बच्चे बिग नंबर को जाएगी, तो ये माइनस, अगर लास्ट नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग होते हैं, मिड नंबर जाता है बिग नंबर को, है ना, मिड नंबर का साइन बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव हो तो इधर इसके अलग साइन लिख देना, अपोजिट वाली साइन लिख देना, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचे 3 1 जा 3 है ना, ये अपने फैक्टर्स हो गए, अब क्या लिख लो 3a² माइनस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट किए ना बच्चा, तो ये -3 के साथ क्या आएगा a प्लस क्या है 1a है ना, 1 है ना, तो 1a -1, अब क्या करेंगे दो दो का ग्रुप बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे, बहुत आसान है, हो गया क्वेश्चन, इतना बन गया ना तो काम खत्म, बस इधर ही फंसते हैं बच्चे और कुछ नहीं, ठीक है, 3a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एक, ये 3a बाहर ये -1 है ना, यहाँ से क्या कुछ भी नहीं है कॉमन, तो +1 लिख दो, ये a -1, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, मतलब हम सही जा रहे हैं, तो कॉमन क्या आ गया बच्चे सेम है, तो a -1 बचा क्या फिर 3a बच गया और क्या बचा +1, हो गया, इतना सा तो क्वेश्चन था, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।
अब क्या बच्चे यहाँ गिवन है इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस है 3x प्लस है 2 प्लस ax प्लस 2a। अपना इक्वेशन तो इधर ही खत्म होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये तो एक्स्ट्रा मुसीबत है, कोई नहीं, बस डराने के लिए दिए, संभाल लेंगे एक्स्ट्रा मुसीबत भी। क्या करना है बताओ, बहुत आसान है, आप बस इस चीज पे ध्यान दो, ये मेन इक्वेशन है ना, बस इस चीज पे। तो मैं ना इसे ना थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि क्या बात पे ध्यान देना है आपको पता रहे, ठीक है। बाकी क्या है, ax प्लस 2a है ना। अब क्या करेंगे बच्चा, इसमें से फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लो फैक्टर्स निकालने के लिए, ऐसे करते हैं ना। तो क्या आएगा बच्चे, 1 इंटू यहाँ से 2, तो क्या हो गया 2 हो गया है ना। एक होता है बिग नंबर, इसमें एक स्मॉल नंबर, मिड नंबर का साइन प्लस किसे जाएगा, बिग नंबर को। लास्ट अगर प्लस है तो दोनों साइन सेम होते हैं। किसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, मिडिल टर्म को, 3 को है ना, प्लस 3 को स्प्लिट कर रहे हैं, है कि नहीं। अब ऐसे दो नंबर सोचो क्या आएगा, 2 1 जा 2, बहुत आसान है ये तो, देखो है ना, ये प्लस 2, तो प्लस 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 2 1 जा 2 हो गया, है कि नहीं। प्लस 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 2 प्लस 1 3, और ये प्लस 3, सही जा रहे हैं हम। तो क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर, वैसे ही इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किए किसमें, 2 और 1 में, तो ये 2x और 1 ना, 1x प्लस क्या 2, फिर क्या, ये एक्स्ट्रा चीज को उसको भी संभालते जाएंगे है ना। क्या है यहाँ पे कॉमन, a है, तो इस a को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, x प्लस 2, ठीक है। अब क्या, इसमें वही जैसे हम करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है, कॉमन ले लो, दो दो का ग्रुप बनाकर, क्या है बच्चे, x है ना, तो ये x है ना, दोनों के पास x है, एक x बाहर लिया, अंदर एक x बचा, प्लस क्या बचा बच्चे 2 बच गया है ना। अब यहाँ पर क्या, कुछ भी नहीं है कॉमन करने लेने है ना, तो प्लस 1, तो यहाँ पे क्या, x प्लस 2 वैसे ही अंदर है ना, प्लस यहाँ पर a, और क्या यहाँ पर x प्लस 2। अब देखो ये पूरा एक टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा, कैसे, थोड़ा ब्रैकेट खोल दें, ये x प्लस 2 है ना, बड़े वाले ब्रैकेट को हटा देंगे, कुछ काम का ही नहीं होता ना, बस अपने समझाने के लिए हमने बस ऐसा ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा लिए थे, है कि नहीं। अब क्या, ये प्लस 1, ये x प्लस 2, और यहाँ पे भी ये प्लस a और ये x प्लस 2 है ना। अब क्या, सबके पास x प्लस 2 है ना, कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 2 आ गया बाहर, तो बचा क्या बच्चे, फिर इधर से x बचा, इधर से प्लस 1 बचा, इधर से क्या बचा, प्लस a बचा, तो अब हो गया बस, क्या x प्लस 2 लिख लो, x प्लस क्या है a प्लस 1, या फिर यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्या है गिवन, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2y, और ये है बच्चा -10। क्या, ये तो बहुत आसान है, देखो दो दो वेरिएबल है ना, और देखकर ही समझ आया है, ब्रैकेट भी एक जैसा, क्या करते हैं, लेट ले लेते हैं x, लेट 3x माइनस 2y, अरे ये तो ऑलरेडी x है, तो क्या ले लेंगे आसानी के लिए a ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चे फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ये 3, ये पूरे की जगह पे a -10, ये तो बन गया अच्छे से एक सिंपल सा प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करते हैं इसमें हम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1, इंटू लास्ट टर्म क्या है -10, मल्टीप्लाई 1 इंटू -10, दो नंबर बनेंगे है ना, बिग नंबर और स्मॉल नंबर, मिड नंबर साइन जाता है बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव हो तो दोनों साइन अलग अलग, अगर इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। किसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। क्या है मिडिल टर्म बच्चे, +3 है, लिख लिए हमने यहाँ पर, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे +3 आ जाए। क्या होगा बच्चे, 5 2 10, है कि नहीं, बड़ा नंबर 5 है ना, 5 2 10, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3 और प्लस, ये तो बहुत आसान गया, हो गया। ये a स्क्वायर प्लस 3 की जगह क्या लिखने वाले हम, 5 और -2 है ना, तो ये +5 है, फिर क्या था -2a, ये -10, क्या करते हैं बच्चा, दो दो का ग्रुप बनाकर कॉमन ले लेंगे है ना, a आ गया, यहाँ से a +5, यहाँ पे ये -2, यहाँ से a, माइनस बाहर आ गया था तो अंदर प्लस, और ये 5, दोनों ब्रैकेट एक जैसे है तो एक बार लिख लो a +5, दूसरा क्या बचे a -2, ये तो बहुत आसान है कि नहीं। ए क्या था -2 है ना, a -2। अब क्या, a का वैल्यू जो था रीसब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि a के टर्म्स में तो क्वेश्चन नहीं था, तो जो टर्म में अपना क्वेश्चन था वैसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। a की जगह क्या पुट करने वाले हैं बच्चे हम, a की जगह 3x माइनस 2y है ना, प्लस क्या है बच्चे 5 है, a की जगह क्या यहाँ पे 3x माइनस 2y, ये -2 हो गया। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a है ना, 6 माइनस यहाँ पर भी 3a स्क्वायर प्लस 2a,
ठीक है, अगर आप गौर से देखो, देखो यहाँ पे भी 3a² है और 2a भी है, बस साइन का फर्क है, तो उसे ठीक कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे 3a² माइनस 2a है ना, यहाँ पे 6 ऐसे ही लिखते थे, इस माइनस साइन को बाहर ले लेते, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, प्लस 3a²। क्यों ऐसे मैम? क्योंकि अगर बाहर माइनस लिखते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, ये पहले -3 था, माइनस तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है ना, इसीलिए बच्चा। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, तो अंदर भी क्या आएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 2a। देखो आप गौर से, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कुछ एक जैसा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर, 5 माइनस, ये पूरे की जगह लेट क्या ले सकते हैं हम लोग, x ले लेंगे, ठीक है, लेट x ले लेंगे इसके जगह, सेम सेम है ना, इसीलिए लेट 3a² माइनस 2a इज इक्वल्स टू x। तो क्या आसानी हो जाएगी, 5 माइनस इसके जगह पूरा x, 6 माइनस इसके जगह ये पूरा x। देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो ये 5 माइनस x इंटू 6, 6x माइनस माइनस प्लस x इंटू x² है कि नहीं। तब क्या करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को पहले, तो प्लस x², फिर क्या है बच्चे, माइनस 6x, फिर क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस होता है, प्लस 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैम, फैक्टर्स निकालेंगे, बहुत आसान ना। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म क्या है 5, मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, दो टर्म आएंगे, एक होगा बिग नंबर, एक होगा स्मॉल नंबर, मिड नंबर का साइन जाएगा बिग नंबर को, लास्ट अगर पॉजिटिव है दोनों साइन सेम सेम। किसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, मिडिल टर्म को, -6 को। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या है, +5 आए, और ऐड करने पे -6 आना चाहिए। क्या ऐसे नंबर हो गए, 5 1 जा 5 होगा ना बच्चे, देखो 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 6, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो काम ही खत्म है ना। फिर क्या, -5x माइनस ये क्या 1x प्लस 5 है ना, -6 की जगह इन्हें हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, ग्रुप बना लो दो दो का और कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, x है, यहाँ पर x बचा -5, -1 बाहर ले लो, कुछ नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे x और यहाँ पे -5, दोनों ब्रैकेट सेम आए, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो अब क्या, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन एक ब्रैकेट लिख दो बाहर, x -5, अंदर क्या बचा, x -1, इधर से x बचा, इधर से क्या बचा 1, तो ये x -1। अब क्या, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो लिख लो, रीसब्स्टिट्यूटिंग, टी गंदी हैंडराइटिंग में लिखे, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या था बच्चे, 3a² माइनस 2a लिख देंगे इधर, है ना, x के जगह 3a² माइनस 2a, फिर क्या है -5, यहाँ पर 3a² माइनस 2a -1। ये तो अब भी सॉल्व नहीं हुआ, क्यों मैम, कैसे नहीं, रीसब्स्टिट्यूट करने पर अब तक तो हो जाता था, फिर क्या दिक्कत है। देखो बच्चे, आप अगर पहले वाले क्वेश्चंस देखोगे तो आप जो भी क्वेश्चन में देखोगे एक चीज वहां पे ऑब्जर्व करोगे, क्या चीज बच्चा, क्योंकि जो अपने फैक्टर्स आते थे ना, वो एक तो x प्लस या फिर 3 है ना, या फिर x+2 ऐसे कुछ रहता था, किसी पे ऐसा स्क्वायर कुछ नहीं रहता था। अकेले अकेले x के साथ नंबर्स होते थे, या y के साथ, या a या b के साथ, है ना, स्क्वायर नहीं आता था किसी में। बट आप यहाँ गौर से देखो, स्क्वायर आ गया ना, तो फिर अब वापस से इसे हम सॉल्व करेंगे जब तक वो स्क्वायर नहीं हट जाता, ठीक है। तो कैसे, देखो ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और ये दूसरा, बस बहुत आसानी से ऐसा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, ये है 3x², ब्रैकेट में वैसे ही लिख लेते, अब -2 को स्प्लिट करना है, मैं इधर लिख लेती हूँ। क्या करते हैं हम लोग, ये 3 इंटू लास्ट टर्म क्या है -5, 3 5 जा 15, ये साइन माइनस, वैसे ही दो नंबर आएंगे, एक बिग नंबर एक होगा स्मॉल नंबर, मिड वाली साइन जाएगी, माइनस है ना, किसी जाएगी बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन होते हैं अलग अलग। किसे स्प्लिट कर रहे हैं बच्चा हम, इस मिडिल टर्म को, -2 को। ऐसे दो नंबर सोचो, जिसे मल्टीप्लाई करने पे -15 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आए, कितना होता है बच्चा, 5 3 जा, देखो 5 3 जा 15 है कि नहीं, तो माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। 3a² माइनस -2 की जगह इन दोनों को लिखना है, क्या लिखना है, -5, क्या था साथ में a, प्लस 3a, फिर क्या है -5, इसे हमने मिडिल टर्म को, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इधर वाले का भी बाकी है ना मैम, चलो वो भी देख लेते हैं। क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म क्या है, 3 इंटू -1 क्या हो गया, -3 हो गया, दो टर्म में स्प्लिट होगा, एक होगा बिग नंबर एक होगा स्मॉल नंबर, है कि नहीं। कौन सा है मिडिल टर्म, किसे स्प्लिट कर रहे हैं, -2 को, मिड नंबर साइन किसे जाता है, बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव हो तो दोनों साइन अलग अलग, ये तो बहुत आसान है। अब क्या, दो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 3, 3 1 जा ना, 3 1 जा 3 है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस,
फिर माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये भी तो बहुत ही आसान निकल गया है कि नहीं? अरे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब क्या लिख लो, और क्या, खत्म थे काम। 3a² माइनस 2a की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, -3a प्लस 1a माइनस 1, है कि नहीं? अब क्या करेंगे बच्चे, दो दो का ग्रुप बनाकर कॉमन ले लेंगे, है ना? क्या कॉमन है, a ही कॉमन है बस, तो यहाँ पे 3 और एक a बचा, राइट? अब क्या यहाँ पे, ये -5 है ना? अब क्या यहाँ पे, प्लस कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, ये 3a माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। दोनों सेम सेम है ना? सही जा रहे हैं हम लोग, कॉमन ले लो, 3a माइनस 5 कॉमन है ना इसमें, तो हमने लिख दिए। अब क्या बचा, a यहाँ से +1 ब्रैकेट क्लोज। ये वाला पार्ट अभी बाकी है ना, इसमें से भी कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, 3a, अंदर क्या, a -1 है ना, +1, यहाँ पे भी क्या, a -1 है कि नहीं? अब क्या यहाँ पे a -1 कॉमन है, एक बार लिख लिए, फिर क्या, 3a + 1। अब क्या करेंगे, हो गया खत्म, बहुत आसान। क्या आया आंसर, 3a -5, यहाँ पे a +1, यहाँ पे a -1, यहाँ पे 3a +1, हो गया। देखो किसी के भी पास स्क्वायर है क्या, नहीं, अगर अब भी आता तो वापस सॉल्व करना पड़ता, नहीं आएगा, क्यों आएगा, हो गया ना, सॉल्व कर लिए, आसान था ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या है, 1/35 प्लस 12a/35 प्लस a का स्क्वायर, ऐसे कुछ है, ठीक है? अब क्या करेंगे, 1/35 डिनोमिनेटर लेकर सॉल्व करेंगे साथ में, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं, कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 1/35 बाहर, यहाँ बचा 1 प्लस, है ना? यहाँ से कुछ नहीं, देखो 1/35 बाहर लिए तो क्या बचा, सिर्फ 12a प्लस, यहाँ तो था ही नहीं मैम 35 लेने, अब क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, 35 नहीं था ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 35 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हाँ कि नहीं? अब देखो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 इंटू ना, तो ये 1/35 अगर बाहर ले लिए तो क्या बच रहा है, 35a², तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 35a²। समझ आया क्या किए, ये हो गया 35a²। अगर नहीं समझा तो देखो, ये था 1/35, राइट? प्लस क्या है, 12a/35 प्लस क्या है, a² है, राइट? अब सबके पास अपॉन में 35 है, इसके पास नहीं है और मुझे कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे जो चाहिए। बट अपनी मर्जी चलती है क्या मैथ्स में, नहीं, अगर नीचे हम 35 लिखते हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब देखो सबके पास 35 आ गया ना अपॉन में, तो लिख दिया इसे हमने बाहर, तो फिर ऊपर क्या बचा, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 12a, और यहाँ से क्या बचा 35a², वही लिखे, समझा? ठीक है, अगर नहीं समझा तो आप वापस से इसे थोड़ा सा रिपीट कर लो वीडियो को और देख लो, समझ जाएगा बहुत अच्छे से। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पे 1/35 क्या करते हैं, पहले स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे, 35a² प्लस क्या है बच्चा 12a प्लस क्या है यहाँ पे 1 है कि नहीं? अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करेंगे हम मिडिल टर्म को, देख लेते हैं, वो भी 1/35 ऐसे ही। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 35 1 जा 35, है ना? यहाँ पे एक होगा बिग नंबर, एक होगा स्मॉल नंबर, मिड वाले टर्म की साइन जाएगी बिग नंबर को, लास्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है? अब क्या, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म क्या है बच्चे, 12 है ना? अब दो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 35 आए, 7 5 जा, है कि नहीं? तो ये 7 5 जा 35, प्लस 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 हो गया, है कि नहीं? और 7 + 5 12, सही जा रहे हैं हम लोग, लिख लो 35a²। मिडिल टर्म को स्प्लिट किए थे ना, तो उसके जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैम, +7a लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, +5a। क्यों a आ रहा है साथ में, क्योंकि इस 12 के साथ a था ना, इसीलिए इसी को स्प्लिट किया, ठीक है, +1। अब क्या यहाँ पर, कुछ नहीं, ग्रुप बनाओ, कॉमन लो, आंसर आ जाएगा। क्या है दोनों में कॉमन, 7 है और a है, क्या बचा, 7 5 जा 35 होता है और एक a बचा, प्लस 7 a तो बाहर आ गया तो 1 बचा। यहाँ पर क्या, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 1 लिख लो बस, है ना, +1, फिर क्या 5a + 1, दोनों ब्रैकेट सेम आए, हम सही जा रहे, तो ये 1/35 वैसे ही, और क्या है 5a + 1, और क्या बचा 7a + 1, है ना? ये 7a + 1, अब क्या है, ये 35 मल्टीप्लाई कर दो साथ में, और क्या, कुछ नहीं, 5a + 1, फिर क्या है 7a
+1 है ना, और अपॉन में क्या आ गया, ठीक है तो गए। अरे ठीक है, तो अपॉन में क्या है 35 है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आसान था ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्या 2-3 बचे ना, फिर एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है बच्चे, x² -3x, और यहाँ पे x² -3x -1 -20। देखो सेम सेम है ना, x² -3x, लेट ले लेते, लेट x² -3x इज इक्वल्स टू a ले लो बच्चे, तो इधर आ गया a, यहाँ पे भी a, फिर ये क्या -1 और ये -20 है ना, a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू 1 a, और ये -20। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 और ये लास्ट टर्म है -20, क्या हो गया ये -20, दो नंबर सोचना है, एक होगा बिग नंबर, एक होगा स्मॉल नंबर, मिड नंबर साइन जाएगी, बिग नंबर को लास्ट नेगेटिव है, दोनों साइन अलग अलग होगी, ऐसे ही होता है ना, किसे स्प्लिट करते हैं हम मिडिल टर्म को, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे -1, दो नंबर ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करने पे -20 आए, और क्या होगा माइनस प्लस मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आए, 5 4 सा सही है, a² -5a, फिर क्या आएगा बच्चा +4a है ना, इस -1 की जगह पे हमने ये लिख दिया, और ये -20, फर्स्ट वैसे ही लिखते हैं, लास्ट वैसे ही लिखते हैं, मिडिल वाले को स्प्लिट कर देता है कि नहीं। अब क्या, ग्रुप बनाओ, कॉमन लो, आंसर आ जाएगा, खत्म है कि नहीं बच्चे, यहाँ पे a, यहाँ पे a -5 प्लस यहाँ पे क्या बचे 4, a -4 5 जा 20 ना, सही जा रहे हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, और देखो कॉमन है ना, तो a -5 बाहर आ गया, तो बचा क्या बचे a +4 बच गया यहाँ पे है ना, इधर a इधर से 4, रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चा a की जगह क्या आएगा x² -3x, और ये -5 है ना, और यहाँ पे a की जगह क्या था x² -3x, और ये +4। अरे ये तो बहुत आसान निकला, हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, इधर तो 5 क्वेश्चन है, मुझे तो लगा था 2 क्वेश्चन में हो जाएगा काम खत्म, यहाँ तो 5 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, बहुत फटाफट होंगे। क्या गिवन है, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। ट्राइनोमियल का मतलब बच्चे 3 टर्म वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, और क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका 2 है, ठीक है। हमें ये बताना है क्या हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, है ना, और पहले और कंडीशन के साथ बताना है कि कब कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, हम क्या करते हैं पता है, b² -4ac की वैल्यू निकालेंगे, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आए और साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो, क्या हो पॉजिटिव रहे और कैसा परफेक्ट स्क्वायर रहे, तो बच्चे हम उस टाइप के क्वेश्चन को फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है, फैक्टराइज कर पाएंगे। अगर हम इसका आंसर निकालें और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, बस सिंपली लिख देंगे द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट फैक्टराइजेबल, ठीक है, बहुत आसान है। चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है बच्चा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या है x² -3x -54 है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या है 1 इंटू -54, तो क्या आएगा -54, इसे स्प्लिट करेंगे, एक होगा बिग नंबर, एक होगा बच्चा यहाँ पे स्मॉल नंबर, है ना, मिड वाला साइन बिग नंबर को जाएगा माइनस, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग होते हैं, इधर आएगा पॉजिटिव, किसे स्प्लिट करते हैं हम, मिडिल टर्म वाले को स्प्लिट करते हैं। अच्छा पहले फैक्टराइजेबल है कि नहीं हमें चेक करना है ना, ठीक है, कैसे चेक कर लेंगे वो देखो, फिर ये काम करते हैं। पहले देखो कंपेयर करेंगे बच्चा, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, ऐसे काम नहीं करने। अब क्या, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ना जनरल वाला, वो ऐसे होता है ax² +bx + c = 0, इक्वल टू 0 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी मतलब इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो, कंपेयर करने पे x² के सामने जो है वो a है, x² के सामने जो है वो a है, तो a की जगह क्या है 1, तो हमें a का वैल्यू 1 मिल गया बच्चे। वैसे x के साथ जो है वो b है, तो b का वैल्यू क्या मिल गया -3 मिल गया, और बच्चे ये जो c है, c का वैल्यू कितना है बच्चा -54 है, हमें a b और c मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे निकालेंगे b² -4ac की वैल्यू, इसका वैल्यू का आंसर क्या आना चाहिए
परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी कितना है बच्चे -3 का स्क्वायर -4, ए कितना है बच्चा यहाँ पे 1, और सी कितना है -54, ठीक है। ए स्क्वायर -3 का स्क्वायर देखो नेगेटिव है, बट अगर ऊपर इवन नंबर है 2 4 6 8 कुछ भी पार रहने दो, बस इवन रहने दो, तो नेगेटिव साइन वो खा जाता है, मतलब चली जाती है नेगेटिव साइन, ठीक है, अगर इवन नंबर पार में है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 9 होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 54 इंटू 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 5 जा 20, ये हो गया 216, है ना। 216 प्लस 9 कितना होता है 225, ये तो है ना परफेक्ट स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर -4ac, तो ये देयरफॉर अपना आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख लो आप कि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 225, वो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना। यहीं पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। देयरफॉर अपना जो इक्वेशन है वो कैसा है, फैक्टराइजेबल, है ना। therefore given equation is, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है ना फैक्टराइजेबल है कि नहीं, तो फैक्टराइजेबल। अब क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करना शुरू कर देंगे, किससे फैक्टराइज करेंगे हम इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर -3x -54 को क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते, कर लिए। फिर क्या बिग नंबर स्मॉल नंबर आएगा, मिड नंबर की साइन जाएगी बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग होते हैं। किसे स्प्लिट कर रहे हैं हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये है -3, है कि नहीं। अब दो नंबर ऐसे सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने पे 54 आ जाए, 9 के टेबल में आता है ना, 9 6 54, 9 6 54 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, बड़े नंबर की साइन माइनस, करेक्ट, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या लिख लो, तो ये एक्स स्क्वायर, इस -3 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं बच्चा, ये माइनस, ये एक्स था ना साथ में, तो -9x प्लस क्या आएगा 6x -54, क्या करेंगे कॉमन ले लो आप, दोनों में कॉमन क्या है x है ना, तो यहाँ पे x -9 प्लस इसमें कॉमन क्या है 6 है ना, तो यहाँ पे x -9, क्यों, क्योंकि 6 9 था 54, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, एक बार लिखना है, और दूसरा ब्रैकेट क्या है x +4 है, तो x +6 है, तो x -9 और बचा हुआ क्या x +6, ये तो बहुत आसान था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x -9 x +6, यहाँ यहीं से इसी को इरेज कर लो, जगह नहीं है, इसी को गायब करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा हमें क्या गिवन है, सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर -7x -15 है, 15 अब क्या क्वेश्चन गिवन है, 2x स्क्वायर -7x -15, पहले चेक करना है फैक्टराइजेबल है कि नहीं है, तो किससे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, ये आपने पूरा लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद क्या, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो पेपर में, आपको पूरा पूरा लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो x स्क्वायर के सामने जो भी है वो a होगा, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, b का वैल्यू कितना है बच्चे -7 है, और c का वैल्यू कितना है -15 है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac है ना, तो ये क्या है बी स्क्वायर -7 है ना, बी क्या है -7, इसका स्क्वायर -4, फिर क्या है ए कहाँ है 2, और सी क्या है यहाँ पे -15 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, क्योंकि रेस टू 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, इवन नंबर है तो माइनस साइन चली जाती है, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये 4 और ये 30 है ना, 15 2 30, ठीक है, 30 4 3 4 12, ये हो जाएगा 120, 120, और ये 40 169 हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, therefore 169 is perfect square, है ना। फिर क्या लिखेंगे, therefore अगर ये 169 है ना, 169 is perfect square, या नहीं लिखो, इधर लिख लो therefore, फिर क्या लिखेंगे, therefore 2x square -7x -15 is factorizable। अगर ये फैक्टराइजेबल है तो चलो फैक्टराइज करते हैं हम इसे, कितना आसान है, 2x स्क्वायर -7x -15 है ना, क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -15 क्या हो जाएगा -30, दो टर्म आएंगे, एक बिग नंबर आएगा एक स्मॉल नंबर आएगा, मिडिल टर्म की साइन जाती है बिग नंबर को, इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, अगर यहाँ पे लास्ट नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आता है प्लस, क्यों, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग, हम किसे स्प्लिट कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, राइट, तो ये -7,
अब दो नंबर ऐसे सोच लें जैसे मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए, कितना कैसे आएगा? 10 3 जा 30 ना, तो यहाँ पे 10 3 जा 30 हो गया है ना। तो अब क्या 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15, कहाँ लिखे हमने? इस मिडिल टर्म इस 7 की जगह स्प्लिट कर दिया ना, 7 की जगह माइनस 10 प्लस 3 लिखे, ठीक है। अब क्या है, दोनों की जोड़ी बनाओ, कॉमन करो, बस ग्रुप बना लिया हमने। क्या कॉमन है, कॉमन निकाले तो ये 2x, यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा बच्चे, माइनस 2 5 जा 10 है ना। अब क्या प्लस इसमें से क्या कॉमन, 3, तो x माइनस 3 5 जा 15, दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार लिख लो, इसे कॉमन ले लेंगे ना इसमें से, तो x माइनस 5 और यहाँ पे 2x प्लस इधर से 2x बचा, इधर से 3। ये तो बहुत आसान था, हो गया अपना क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, x माइनस 5 तो x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 75, ठीक है। क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, किससे? आप वो पूरा लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर कंपेयर कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है a2 है, b भी 2 है ना, और c क्या है बच्चे माइनस 75 है। कैसे कैसे निकालते, चेक करते फैक्टराइजेबल है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। b क्या है बच्चे 2 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है माइनस 75 है ना। 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 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 प्लस है ना, 4 इंटू 75 टू इज 1, 75 टू जा 150 होता है। अब ये 4 प्लस 150, 4 जा कितना होता है 600, और ये ऐड कर लिया 604, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 604 इज नॉट अ परफेक्ट, वाह लिखा भी है परफेक्ट, फैक्ट लिख रही हूँ बस, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, देयरफॉर ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 75 इज नॉट, कितना लिखना पड़ रहा है, फैक्टराइजेबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, ठीक है। पहले चेक करना है, कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a क्या है बच्चा, यहाँ पर 3 है, b है 4 है ना, और c है माइनस 10, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू निकालते हैं, b मतलब 4, 4 स्क्वायर माइनस 4, 4, a कितना है यहाँ पर 3 है, और c कितना है माइनस 10, 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, तो ये कितना हो गया 136, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिखेंगे 136 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है कौन सा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इज नॉट फैक्टराइजेबल, ठीक है, फैक्टराइजेबल। ये तो बहुत आसान था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ये 4 था ना, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है बच्चा, x इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर x इंटू 1 x, और ये माइनस 1। अब क्या करते हैं, चेक कर लेंगे, पहले कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a क्या है बच्चा यहाँ पर 2 है, b क्या है माइनस 1 है, और c क्या है यहाँ पर माइनस 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद ये हमने कंपेयर कर लिए, हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b कितना है -1 -4, a कितना है 2, और c कितना है -1, -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 है ना, और ये हो गया 9, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर अपना जो इक्वेशन है बच्चा क्या
x इंटू 2x माइनस 1 और उसे सॉल्व करके हमने क्या बनाए थे इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 इज फैक्टराइजेबल। तो हम फैक्टराइज कर लेंगे बच्चा अगर ये फैक्टराइजेबल है तो इक्वेशन क्या थी अपनी 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 क्या करते हैं फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 जा है ना ये माइनस साइन वैसे ही दो नंबर बिग नंबर और स्मॉल नंबर दो नंबर रहेंगे मिड नंबर साइन बिग नंबर को जाती है ये माइनस इधर आएगा लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग होती है इधर हमने प्लस लिख दिया ठीक है बच्चा। अब क्या हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं क्या है मिडिल टर्म माइनस 1 ऐसे दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 1 तो देखो 2 1 जा 2 ना माइनस प्लस माइनस है ना माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1 बचा बड़े नंबर का साइन माइनस ये तो बहुत आसान था। तो 2x स्क्वायर ये माइनस 1 के जगह हम क्या लिखने वाले हैं बच्चा माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1 कॉमन क्या है 2x कॉमन है यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस 1 लिख दो है ना यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ रहा है ना x माइनस 1 तो एक बार लिख लो बाहर ब्रैकेट अब ये एक टर्म था ये दूसरा टर्म था x माइनस 1 बाहर आ गया तो क्या बचा 2x बचा यहाँ से क्या बचा प्लस 1 बचा हो गया बहुत आसान था। ठीक है यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हुआ अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 इसमें भी दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चा क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करना है डायरेक्टली यहाँ चेक वेक नहीं करनी है ये अच्छी बात है ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 ऐसे गिवन है क्या करते हैं बच्चा फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फैक्टराइज करने के लिए है ना तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 4√3 लास्ट टर्म क्या है इनटू माइनस 2√3 देखो 4 2 जा 8 होता है पहले तो साइन को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नहीं मतलब प्लस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा राइट 4 2 जा 8 √3 क्या होता है 3 रूट ए होगा रूट एक्स एक्स होगा √5 5 होगा वैसे ही √3 क्या होता है बच्चे 3 होता है कैसे √3 इंटू √3 दोनों रूट में है ना 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट गया तो क्या बचा 3 तो इस तरीके से समझ आया। अब क्या बचा यहाँ पर ठीक है 8 3 जा कितना 24 ये माइनस अब इसे हम स्प्लिट करेंगे है ना फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया अब इसको स्प्लिट करेंगे दो नंबर बनते हैं एक बिग नंबर एक स्मॉल नंबर कभी कभी बहुत रेयर ऐसा होता है दोनों सेम भी हो सकता है ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे माइनस है ना? अच्छा मिडिल वाले टर्म की साइन बिग नंबर को जाएंगे यहाँ प्लस है तो इधर आएगा प्लस लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग होते हैं राइट। अब क्या किसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 5 को हमें स्प्लिट करना है क्या है +5 है ना ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे -24 आए और क्या माइनस प्लस मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए तो क्या करेंगे कौन से दो नंबर है 8 3 जा होता है 24 सही जा रहे हैं हम लोग तो लिख लेते हैं 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये तो लिखना ही नहीं था ठीक है। तो अब क्या ये स्क्वायर ये 5x के जगह क्या प्लस 8x है ना माइनस क्या बचे 3x इस 5 को ही तो स्प्लिट किए थे ना इसीलिए उसकी जगह +8 और -3 लिख रहे हैं और ये -2√3 है ना। अब क्या बचे यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन ले लो दो दो का ग्रुप बनाकर है ना तो यहाँ से 4 बाहर आ गया और क्या बाहर आ गया x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा √3 बचा और क्या बचा एक x बचा है ना और यहाँ पे प्लस इधर से 4 बाहर आ गया था तो 2 है ना 4 2 9 यहाँ से क्या माइनस बाहर आ गया और क्या देखो ये 3 है 3 का मतलब क्या रहता है अभी हमने देखे ना 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3 अगर मैं यहाँ से 3 बाहर कॉमन √3 कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ क्या हाँ ले सकते हैं यहाँ से मैम कैसे तो देखो ये 3 है 3 मतलब क्या है √3 इंटू √3 है तो एक √3 बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा एक √3 है ना √3 3 होता है इससे √3 बाहर ले लिए और क्या बचा x बचा माइनस है ना। अब क्या यहाँ से तो √3 बाहर आ गया था तो इधर से 2 अब देखो अब ये माइनस साइन कॉमन लिए थे ना तो अंदर क्या आ जाता है बच्चे करेक्ट प्लस आ जाता है तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए मतलब हम सही जा रहे हैं ठीक है। तो अब क्या दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो क्या करना है ये एक टर्म हो गया दूसरा टर्म हो गया जो कॉमन चीज है उसे बाहर ले लो ब्रैकेट को तो √3x + 2 अब दूसरी बची हुई चीज क्या है 4x माइनस √3 ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 अपना आंसर क्या है √3x + 2 ये 4x माइनस √3 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जगह नहीं है इसी को इरेज कर देते
अब क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 7√2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2 फैक्टराइज करना है। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे। ये है 7√2 इंटू क्या बच्चे, माइनस 4√2, है ना। अब क्या यहाँ पर पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 4 = 28, है ना। फिर क्या, √2 क्या होता है बच्चे, 2 होता है। 28 इंटू 2 करना है। क्या करेंगे, 8 2 = 16, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 बाय 56 हो गया ना। अरे, क्या हो रहा है, 56। दो नंबर रहेगा, एक रहेगा बिग नंबर, एक रहेगा स्मॉल नंबर। मिड वाले की साइन जाएगी बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव है दोनों साइन अलग अलग। किसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं, मिडिल टर्म को, तो ये है -10 उसका कोएफिशिएंट, है ना। अब क्या, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे -56 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे -10 आना चाहिए। 56 का मतलब 14 4 14 4 तो 14 4 56, है ना। और ये माइनस प्लस, हाँ 14 में से 4 गया, 10 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, एकदम सही फैक्टर्स बने। चलो अब क्या करते हैं बच्चा, लिख लेते हैं ये 7√2x²। ये -10 के जगह हम क्या लिखेंगे, -14x, और ये +4x, ये -4√। अब क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या है बच्चे यहाँ पे कॉमन, 7√2। क्यों मैम √2 भी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से भी देखो, अभी अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं। 7√2 और x भी तो कॉमन है ना, चलो x को भी हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये 7√2 और ये x, 7√2 और एक x किया तो अंदर क्या बचा, एक x माइनस 7 बचा, 2 * 14 होता है, राइट। बट √2 भी तो बाहर लिए, तो इस 2 का मतलब क्या है, √2 इंटू √2, है कि नहीं। तो अब देखो, ये जो मेरे पास 14 था, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 2, है कि नहीं, है ना। मैं इस 14 को क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 2, है ना। अब देखो ये, अरे 17 हो गया, ये तो 17 लिख दिया मैंने। 14 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 2, है ना। अब ये 7 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, है कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ 7√2 है, 14 में भी क्या 7√2 है ना, तो इसलिए 7√2 को बाहर लिए। ठीक है, अब यहाँ से 14 में से 7√2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, सिर्फ √2 बचा ना, तो इसलिए √2 लिखे। प्लस यहाँ पे क्या है बच्चे, 4 बाहर, है ना, तो x माइनस यहाँ पर √2, है कि नहीं आसान। ठीक है, अभी आपको लग रहा रहेगा कि मैम आपको कैसे पता चल गया 7√2 बाहर लेना है। तो एक तो ये तरीका हमने बताया सोचने का, दूसरा थोड़ा इधर साइड भी ऑब्जर्व कर लेना बच्चे, कि यहाँ पे देखो इधर 4 है, तो ये पूरा 4 बाहर आ जाएगा, तो x अकेला बच रहा है इधर, तो यहाँ पे भी तो x अकेला बचना चाहिए। अगर x अकेला बचना चाहिए अंदर, मतलब ये पूरा 7√2 वाला नंबर बाहर आएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करके इतना दिक्कत नहीं होती है, सेकेंड्स में आप सोच लोगे और कर लोगे, बहुत स्मार्ट बच्चे रहते हैं ICSE के। ठीक है, x माइनस √2, तो अब ये x माइनस √2, है ना। अब क्या बच्चे, यहाँ पे देखो जो कॉमन था उसे हमने बाहर लिख लिए, तो बचा क्या बचा, 7√2x प्लस 4, ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, उसका एरिया गिवन है हमें, और एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो एरिया क्या होता है बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हम इससे दो फैक्टर्स निकाल ले, तो हो सकता है एक लेंथ और एक क्या हो, ब्रेड्थ। तो हम इसे सॉल्व करेंगे एरिया को, और इसके दो फैक्टर्स निकालने वाले, एक लेंथ मिलेगा और एक ब्रेड्थ मिलेगा। कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेड्थ हो सकता है, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या गिवन है, 12x² 12x² -35x -35x प्लस 25। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं। 25 है और इंटू क्या, 12, है ना। 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 12 इंटू 25 250, और 50 कितना 300 हो गया मल्टीप्लाई करके, है ना। एक होगा बच्चा बिग नंबर और एक स्मॉल नंबर, यहाँ पे साइन प्लस है। मिड वाली साइन जाएगी बिग नंबर को, लास्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम। मिडिल वाली नंबर की साइन बिग नंबर को जाती है, लास्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम सेम होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर किसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, मिडिल टर्म को, जो कि है -35। दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाए और ऐड करने पे 35 आ जाए। 15 2 30 होता है, तो ठीक है 20 इंटू 15, है ना। 15 2 30, और ये 0 300 माइनस प्लस माइनस 20 इसीलिए लिखे यहाँ पे 150, मतलब 15 2 30 होता है। इधर 0 इसलिए नहीं लगा है क्योंकि
ये हाँ वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस ना 25 और 15 35, करेक्ट, सही जा रहे हैं हम। बहुत आसान निकल गया ये तो यार। 12x² माइनस 35 की जगह क्या, -20x माइनस 15x प्लस 25 है ना। हमने क्या लिखा है, -35 को स्प्लिट कर दिया बच्चा, -20 और -15 में। क्या करेंगे, ग्रुप बना लो आप और कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 12 है ना। 12 तो नहीं, दोनों किसके टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। 4 यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, 3, 4x कॉमन ले लो, वाह। तो क्या आएगा यहाँ पे 3x आएगा, है कि नहीं, 3x आएगा। फिर क्या बच्चे उसके बाद 3x माइनस 4 बाहर आ गया था ना, 5 जा 20, x तो बाहर आ गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3x, फिर क्या माइनस बाहर आया था ना, माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 5 जा 25, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए है ना, तो उसमें से एक लिख लो जो कॉमन कॉमन लिए ना हमने इसमें, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, 3x माइनस 5 को कॉमन लिए, बचा क्या बच्चे फिर 4x माइनस 5, ये तो हो गया खत्म। तो एक आया 3x माइनस 5 और 4x माइनस 5, फैक्टर्स मिल गए। हो सकता बच्चा ये लेंथ हो और ये ब्रेथ हो, ये भी हो सकता कि ये लेंथ हो ये ब्रेथ, तो आप लिख दो therefore for the following expression length is equals to 3x minus 5 और 4x minus 5 और ब्रेथ इज इक्वल्स टू, हो सकता है कि क्या 3x माइनस 5 या फिर 4x माइनस 5, है कि नहीं। तो अगर लेंथ ये है तो ब्रेथ ये होगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और लेंथ इज इक्वल टू 4x माइनस 5, तो तब होगा ब्रेथ इज इक्वल टू 3x माइनस 5। आसान है ना, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में सभी डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में 5A एक्सरसाइज किए थे और अभी यहाँ पे 5B एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में 5C एक्सरसाइज करेंगे फैक्टराइजेशन का। आई होप आपको समझा होगा, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।